आप लोगों के बीच ये जो वचन की सेवा का सौभाग्य मुझे दिया है, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आज हम जो वचन देखेंगे वो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 1 से लेकर 8 तक। यदि कोई भाई या बहन बाइबल लेके बैठे हैं तो कृपया वे मेरी मदद के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसका 1 से लेकर 8 पद तक पढ़ सकते हैं। अध्याय भाजी एक यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय 1 से लेकर 8 तक। 1 से लेकर 8 तक जी मैं पढ़ूंगा। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसे ही प्रेम रखता रहा। जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाएं, तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूं और परमेश्वर के पास जाता हूं, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिसे अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पहुंचने लगा। जब वह शमौन पतरस के पास आया, तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूं तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी न धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे न धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पांव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। और तुम बस शुद्ध बस हो, बस परंतु बस। सब के सब नहीं। वह तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसीलिए उसने कहा, तुम सब के सब शुद्ध नहीं। जब वह उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, तो उसने कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम जयराम जी बस यहीं तक यहीं तक। धन्यवाद प्रभु, इस पढ़े गए पद के द्वारा हम सबको आशीष दे। प्यारो, जो यहाँ पर हम घटना है वो देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के पैर धो रहे हैं। और ये प्रभु यीशु मसीह का इस धरती पर आखिरी समय है। यहाँ का जो भोज करने के बाद में प्रभु यीशु मसीह कलवरी सलीब पर अपनी जान देने वाले हैं, लेकिन सूली पर मरने से पहले पहले प्रभु अपने चेलों को एक बहुत बड़ी आज्ञा दे रहे हैं और खुद भी करके उसे सिखा रहे हैं। हम 4 पद में पढ़ते हैं, भोजन पर से उठकर उसने अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए, अंगोछा लेकर अपनी कमर बांध ली और बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने लगा। प्यारों, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब चेलों के पैर धो रहे हैं तो वहां पर आखिर में पतरस के पास आते हैं, और पतरस को जब वो पांव धोने लगते हैं तो पतरस
6 पद में, जब वह शमौन पतरस के पास आया तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूं उसे तू अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। प्यारों, प्रभु यीशु मसीह पतरस के भी पांव धोने के लिए गए, लेकिन वहां पर पतरस प्रभु को मना कर रहे हैं और वो कहते हैं कि प्रभु, क्या आप मेरे पांव धोएंगे? लेकिन प्रभु उसको जवाब देते हैं। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी न धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे न धोऊं तो मेरे साथ कुछ भी साझा नहीं। प्यारों, प्रभु कहते हैं, पतरस, अगर मैंने तुम्हारे पांव नहीं धोए तो मेरा और तेरा कुछ भी साझा नहीं है। मतलब कहने का मतलब, मेरा और तेरा कोई रिश्ता नहीं है। तो प्रभु पतरस इन बातों को समझ नहीं रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ये सब कुछ क्या कर रहे हैं। और पतरस पहले मना करता है, लेकिन प्रभु ने जब कहा कि जो मैं कर रहा हूं उसे तू करने दे, उसे तू अभी नहीं समझ रहा है परंतु बाद में समझेगा। तो सवाल यह है कि क्या पतरस को जो प्रभु ने सब कुछ किया वो समझ में आया, और कब आया, और प्रभु ने चेलों के पांव क्यों धोए? ये सब सवाल है। यारों, आज हम अलग अलग कलीसियाओं में, अलग अलग डिनोमिनेशन में जब जाते हैं तो शायद हमारे ब्रदरन में तो नहीं, लेकिन दूसरी जो कलीसियाएं हैं उनमें साल में या 6 महीने में जब प्रभु भोज दिया जाता है उनको, तो वो लोग इकट्ठे होकर विश्वासी एक दूसरों के पांव धोते हैं। और उसके बाद जो ये प्रभु भोज है वो लिया जाता है। तो पांव धोना अच्छी बात है, लेकिन वो लोग ये सब कुछ करके इसे एक रीति या रिवाज करके पूरा करके चले जाते हैं। जैसे आए थे वैसे के वैसे वापस चले जाते हैं। इसका जो आत्मिक मतलब है वो उन्हें समझ में नहीं आता। आज हम इसका आत्मिक मतलब समझेंगे कि प्रभु ने चेलों के पांव क्यों धोए। प्यारों, हम 13 पद में इस प्रकार पढ़ते हैं, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। प्यारों, प्रभु यीशु मसीह का जो तात्पर्य यह है, मैं तुम्हारा गुरु होकर तुम जैसे छोटे चेलों के पांव धो सकता हूं, तो तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? तुम्हें ये काम करना होगा। कहने का मतलब है, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को पांव धोने के लिए नहीं कह रहे, बल्कि पांव धोने का मतलब है नम्र और दीन हो जाना, छोटे हो जाना। प्रभु यहाँ पर चेलों को नीचा होना सिखा रहा है, दीन होना सिखा रहा है। और प्रभु ने कहा भी है कि मैं गुरु और प्रभु होकर ऐसा कर सकता हूं, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? मैंने गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोने चाहिए। यारो, सचमुच प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर चेलों को नम्र होना सिखा रहे हैं। लेकिन आज नम्र होना कोई नहीं चाहता। आज सब गुरु बनना चाहते हैं, चेला कोई नहीं बनना चाहता। लेकिन प्रभु ने कहा है, हम इस बात को समझेंगे, प्रभु यीशु मसीह कोई साधारण नहीं है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं सृष्टि के कर्ता हैं। उसने जमीन, आसमान, सूर्य, चंद्रमा, सारी सृष्टि जो हम देखी और अनदेखी वस्तुएं देखते हैं, उन सब का रचने वाला प्रभु यीशु मसीह है। और वो सारे जगत का स्वामी होकर इतना नीचे छोटा बन गया कि अपने चेलों के पांव धोए। तो हमें कितना नम्र और दीन होने की जरूरत है। प्यारों, प्रभु यहाँ पर चेलों को यही बात सिखा रहे हैं। और हम जो विश्वासी हैं, आज प्रभु के चेले हैं, मुझे और आपको भी ये दीन होने की आज जरूरत है। प्यारों,
फिर हम 7 पद में देखते हैं, पतरस जब प्रभु को मना करता है तो पतरस कहता, प्रभु आप मेरे पांव कभी नहीं धोने पाएंगे। लेकिन 7 पद में प्रभु उसको क्या कहते हैं, यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूं तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। प्यारों, प्रभु यीशु मसीह चेलों को क्या समझाना चाहते हैं, पतरस को क्या समझाना चाहते हैं, जो उस वक्त उसे समझ में नहीं आ रहा है। और क्या ये बात पतरस को बाद में समझ आई, सवाल ये है। अभी इसका आत्मिक मतलब हम पीछे जाएंगे और हम निर्गमन की पुस्तक 30 अध्याय उसका 19 पद पढ़ेंगे। निर्गमन 30 का 19। यहाँ पर एक बात लिखा है, 17 से लेकर 19 तक मैं पढ़ लूंगा। यहोवा ने मूसा से कहा, धोने के लिए पीतल की एक होदी और उसका एक पाया भी पीतल का बनाना, उसे मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच में रखकर उसमें जल भर देना, और उसमें हारून और उसके पुत्र अपने अपने हाथ पांव धोया करे। जब जब वे मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करे, तब तब वे हाथ पांव जल से धोए, नहीं तो मर जाएंगे। और जब जब यहोवा वे वेदी के पास सेवा टहल करने अर्थात यहोवा के लिए हव्य जलाने आए, तब तब वे हाथ पांव धोए, न हो कि मर जाएं। प्यारों, मूसा को यहोवा परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि मूसा, तुम जो तेरा भाई हारून महायाजक है, उसको जो महायाजक की सेवा मिली है, उस सेवा को करने के लिए, और उसके बाद में हारून के बाद में जो भी उसके बेटे होंगे, उसके गोत्र में से जो भी लोग होंगे जिनको ये सेवा करनी है, उनको ये आज्ञा दे कि जब जब वे मिलाप वाले तंबू में सेवा करने जाएं, तब तब वे उस पीतल की होदी में हाथ और पांव धोना जरूरी है। उसके बाद ही वो मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करना। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो मर जाएंगे, वो मर जाएंगे। यारों, उन लोगों को सेवा करने के लिए शुद्धिकरण करना जरूरी था, और पानी जो है वो शुद्धता की ओर इशारा करता है। उस जल में धोने से, हाथ पांव धोने से उनके जो शुद्धिकरण हो जाता है, उनके हाथ और पैरों में जो भी गलत कार्य पाप हुए हैं वो धुलकर शुद्ध हो जाते हैं। उसके बाद ही वो उस पवित्र तंबू में जा सकते हैं। यदि वे लोग पाप के साथ उस मंदिर में जाते हैं तो वो मर सकते हैं। यही बात मूसा ने हारून को और उसके बेटों को समझाई। और यहाँ पर प्यारों, प्रभु जो चेलों के पांव धो रहे हैं, यहाँ ये मतलब है, ये वही रीति और रिवाज, वो रस्म पूरी कर रहे हैं प्रभु, जो हारून और उसके बेटों को दी गई है। प्यारों, इस संसार में जब यीशु मसीह आए तो उससे पहले जब वो मिलाप वाला तंबू था जिसमें याजक और महायाजक सेवा करते थे, वो तंबू समाप्त हो गया था। पहले तंबू और उसके बाद सुलेमान का मंदिर, जो मंदिर था वो समाप्त हो गया था, उसे जला दिया गया था, उसे तहस नहस कर दिया था। उसके बाद कोई भी याजक की सेवा नहीं थी, महायाजक की सेवा नहीं थी धरती पर। और यहाँ पर जो यीशु मसीह है चेलों के पांव धो रहे हैं, तो वो चेलों को याजक बना रहे हैं, चेलों को याजक बना रहे हैं। हारून की जगह पर जो सेवा है, हारून महायाजक को प्रभु बदल रहे हैं। हारून की जगह पर यीशु मसीह खुद। इब्रानियों 7 का 1 से लेकर 10 तक अगर पढ़ेंगे तो वहां पर मलकीसिदक याजक के बारे में लिखा है। मैं पढ़ लूंगा। यह मलकीसिदक शालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। यहाँ पर मलकीसिदक के बारे में लिखा है, वो सर्वदा का याजक है, उसकी याजकाई को कोई बदला नहीं जा सकता। इसी तरह से प्यारों, हमारा मुक्ति का दाता प्रभु यीशु मसीह है, वो हारून को बदलकर सदा का महायाजक बन रहा है। खुद
महायाजक बन रहा है, और उस पर ईमान रखने वाले, यीशु मसीह के पीछे, उसकी कुर्बानी पर विश्वास करके उसके पीछे चलने वाले लोगों को वो याजक बना रहा है, वो याजक बना रहा है। और ये जो याजक है, महायाजक के साथ में सेवा करने वाले हैं, और उस पवित्र मिलाप वाले तंबू में करने वाले हैं। और जो ये लोग जिनको याजक का चुनाव किया गया है, अगर ये पाप के साथ उस मंदिर में जाएंगे तो मर जाएंगे, यीशु मसीह ये जानते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को धोया है, उनको धोया है, धो करके उनका अभिषेक कर रहे हैं, और साथ में उनको याजक पद की सेवा यहां संभलवा रहे हैं, सौंप रहे हैं याजक की सेवा, और वो खुद महायाजक बन रहे हैं। तो प्यारों, जब प्रभु चेलों के पांव धो रहे थे, ये सब कुछ कर रहे थे, तो पतरस जो है वो मना कर रहा है। पतरस कहता, प्रभु आप ऐसा मत कीजिए। लेकिन साथ में प्रभु कहते हैं, जो मैं करता हूं तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु बाद में समझेगा। प्यारों, पतरस और चेलों को प्रभु याजक बना रहा है। और सवाल यह है, क्या पतरस को ये बात समझ में आई? क्या पतरस को ये बात समझ में आई? बिल्कुल आई। प्यारों, निर्गमन जो 19 अध्याय है उसको हम और पढ़ेंगे। प्रभु ने मूसा को एक और हुक्म भी दिया था, निर्गमन 19 का 5 और 6, 4, 5 और 6, निर्गमन 19 इसका 4, 5 और 6 मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर इस प्रकार लिखा, तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों के साथ क्या क्या किया, तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूं। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में तुम ही मेरा निजधन, ये बात याद रखना प्यारों, तुम ही मेरा निजधन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है, और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। प्यारों, प्रभु कह रहे हैं, जो मेरी आज्ञा मानेगा, सबसे पहले वो मेरा निजधन होगा, और वो मेरी प्रजा होगी, और याजकों का समाज होगा। प्रभु जब पांव धो रहे हैं तो प्रभु, पतरस मना कर रहा है, और पतरस को प्रभु ने कहा कि पतरस, तू अभी इस बात को नहीं समझता, लेकिन बाद में समझेगा। तो सवाल यह है, क्या पतरस को यह बात समझ में आई? इसलिए हम जाएंगे पहला पतरस 2 अध्याय और 9 पद। पहला पतरस 2 अध्याय उसका 9 पद। यदि किसी को जल्दी मिलता है तो जल्दी पढ़ सकते हैं। ठीक है, मुझे मिल गया, मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, पहला पतरस 2 अध्याय उसका 9 पद। यहाँ पर पतरस खुद लिख रहा है, पतरस खुद लिख रहा है, जिसे ये समझ में नहीं आ रहा उस वक्त, और वो प्रभु को मना कर रहा है कि प्रभु आप मेरे पांव मत धोइए। वही पतरस अपनी इस पत्री में क्या लिख रहा है, 2 का 9, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसके गुण प्रकट करो। प्यारों, जिस पतरस को प्रभु पांव धोकर, 12 चेलों के पांव धोकर वहां प्रभु भोज में शामिल कर रहे हैं, याजक बना रहे हैं, उस समय पतरस को ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन पतरस को ये बात यहाँ आकर के समझ में आ गई। जो बात निर्गमन 19 का 5 और 6 में परमेश्वर ने मूसा को बताया, यदि ये इजरायली लोग मेरी बातों को मानेंगे, मेरी वाचाओं को मानेंगे, तो पृथ्वी पर ये ही मेरा निजधन है, और ये लोग मेरी दृष्टि में याजक है, मेरी दृष्टि में याजक है और पवित्र जाति है। प्यारों, उस सेवा को प्रभु ने मूसा के बाद हारून को दिया था, इस सेवा को सौंपा था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आते आते उस पवित्र मंदिरों में, मूसा के बनाए हुए तंबू में, और उसके बाद सुलेमान के बनाए हुए मंदिर में
वो सेवा है वो एक रीति रिवाज बनकर रह गया था, और उस मंदिरों में अशुद्धता होने लगी थी, पाप होने लग गया था। इस कारण परमेश्वर ने उन लोगों को भी त्याग दिया, उस मंदिर को भी त्याग कर रोम के अधीन कर दिया। रोम के सेना ने उस मंदिर को नाश कर दिया, और उसके बाद पृथ्वी पर कोई कुछ समय तक कोई महायाजक नहीं था और ना ही मंदिर था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आकर इस पृथ्वी के ऊपर फिर से वो मंदिर भी बना रहे हैं और खुद महायाजक बन रहे हैं, और जो उसके ऊपर विश्वास रखते हैं उन सब लोगों को याजक बना रहे हैं। ये शुरुआत चेलों से की है, और चेलों को आगे हुक्म दिया कि जाओ इस पृथ्वी के छोर तक, सब जातियों को सुसमाचार सुनाओ, और जो कोई विश्वास करे उसे पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। प्यारों, जो कोई उस पर विश्वास करता है वो प्रभु का चेला बन जाता है, और चेला जो है उसको प्रभु ने याजक बना करके परमेश्वर की निज धन ठहराकर, पवित्र समाज ठहराकर उसको ये अभिषेक करके ये सेवा सौंपी है। इसलिए प्यारों, पतरस को ये बात प्रभु समझा रहे थे। पतरस उस समय नहीं समझा, लेकिन यहाँ पर पतरस को ये समझ में आ गया है, और पतरस और प्रभु यीशु मसीह पर ईमान करके हम भी आज याजक हैं, परमेश्वर का निज धन है और परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा है। प्यारों, प्रभु यीशु मसीह का चेलों का पांव धोना बहुत जरूरी था। एक बात और बता करके मैं समाप्त करूंगा। प्यारों, हम इसका यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 का कुछ बार और पढ़ेंगे। यहाँ पर 10 पद में प्रभु एक बात और कहते हैं। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका उसे पांव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं। पतरस प्रभु को कह रहे हैं कि प्रभु जी आप मेरे पांव मत धोइए, लेकिन प्रभु कह रहे हैं यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरा तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है। तो पतरस, जब प्रभु ने ये बात बोला तो पतरस कहता है, तो फिर प्रभु आप ऐसा कीजिए, मेरे पांव ही नहीं मेरे को पूरा का पूरा नहला दीजिए। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं, जो नहा चुका है उसे, यीशु ने उससे कहा जो नहा चुका है उसे पांव के सिवाय कुछ धोने की आवश्यकता नहीं। प्रभु यहाँ पर पतरस और चेलों को बता रहे हैं, मैंने कलवरी सलीब पर तुम्हारे पापों के लिए बलिदान होकर अपना लहू बहाकर तुम लोगों को सारा का सारा शुद्ध कर दिया। तुम्हारे सारे पाप मैंने माफ कर दिए, मतलब एक तरह से तुम्हें नहला दिया है। अब सिर्फ तुम्हारे पांव धोने की आवश्यकता है। प्यारों, इस संसार में हम लोग जब चलते हैं, मसीह विश्वास में होकर हम लोग जब चलते हैं, हम ऊपर से बिल्कुल नहाए हुए हैं, लेकिन चलते हुए हमारे पांव कई बार कीचड़ में पड़ जाते हैं। इसका मतलब यह है, मसीह होने के साथ साथ हम कई बार पाप भरे रास्ते में चले जाते हैं। तो उसका मतलब पूरा शरीर गंदा नहीं होता, हमारा सिर्फ पांव अशुद्ध होते हैं, और उन्हें रोज रोज धोने की आवश्यकता है। और प्रभु ने जो हमें याजक की सेवा दे करके जो पांव धोने का, जो अपने चेलों को पांव धोने का जो ये आज्ञा दिया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत गहरा है। प्यारों, ये बात बताकर मैं समाप्त करना चाहूंगा। पांव धोने का मतलब क्या है? प्रभु ने खुद चेलों के पांव धोए और उसके बाद कहा कि तुम भी एक दूसरे के पांव धोना। प्यारों, इस संसार में मसीह जीवन में चलते हुए हमसे पाप हो जाते हैं, भूल हो जाती है, और इसके कारण हमारे पांव जो गंदे होने का मतलब है, हम कई बार पाप कर जाते हैं। पांव धोने का मतलब क्या है? पांव धोने का मतलब है, मैं विश्वासी हूं, मैं प्रभु का दास हूं, मेरे साथ अगर कोई विश्वासी कमजोर है, जो गलत कर सकता है, पाप में जा सकता है, उसके पांव धोने का मतलब है मैं जाकर उसके अगर पांव धोता हूं तो उसके अपराधों को मैं ढांप रहा हूं। उस विश्वासी के पांव धोने का
मतलब है उसके पाप को ढांपना है, उजागर करना नहीं है। लेकिन बड़े दुख की बात है, आज मसीह लोगों में एक दूसरे के पांव धोए नहीं, बल्कि उनके उस मैल को, उस कीचड़ को, इस गंदगी को उजागर किया जा रहा है। इसलिए प्यारों, पांव धोने का मतलब यही है, हम अपने भाइयों के अपराधों को ढांपना है, किसी के सामने उछालना नहीं है। जब प्रभु ने यह सब कुछ किया, प्रभु ने हमारे पांव धोकर, हमारे पापों को धोकर उनको ढांप दिया है, उनको मिटा दिया है, तो मुझे और आपको भी ऐसा करने की आवश्यकता है। प्यारों, जो प्रभु यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय में चेलों के पांव धोने का मतलब मुझे लगता है आज सबको समझ में आ गया। और यदि ऐसा नहीं होता तो आज मैं और आप याजक की सेवा नहीं कर रहे होते। हम जिस तंबू में सेवा करेंगे वो धरती पर नहीं है, मुझे और आपको स्वर्ग में जाकर सेवा करनी है, जहां परमेश्वर की उपस्थिति है। इसमें बिना शुद्धता के अगर याजक जाएगा तो उसकी मौत हो जाएगी। इसलिए प्रभु ने हमें धोकर शुद्ध किया है, और पांव धोकर के ये हमें भी एक दूसरे के साथ करने का हुक्म दिया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे, उसका नाम की महिमा हो। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। धन्यवाद भाई, प्रभु आपको आशीष दे। आज हम